हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल यूनिक क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें कि हम लोग यूनिट के बारे में कल पढ़े थे। आज जो हम लोग थे अच्छे तरीके से समझेंगे डायमेंशन का फार्मूला, है ना। डायमेंशन सूत्र समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक बार जो सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे सीधे, ठीक है, बिना बातचीत किए। तो सभी स्टूडेंट्स जो है लाइव आइए फटाफट, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होगा आज का। जल्दी कीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट अपने अपने ग्रुप में। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिख रखा है, सबसे कठिन नहीं सबसे बेहतर। यानी कि यहाँ पे क्लास जो होगा, देखिए, सबसे कठिन को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन, है ना, सबसे बेहतर को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे कठिन है ये नहीं ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, सबसे बेहतर है ये ध्यान में रखना है अपन को, ठीक है। चैप्टर वाइज हर क्लास कराया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए 15 तक क्लास, चैप्टर 15 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देना सभी स्टूडेंट्स। 16 नंबर में पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का केल्विन पैमाने पर सही मान होगा। 0 डिग्री तापक्रम का जो है केल्विन पैमाने पर सही मान होगा। तो सभी से स्टूडेंट्स को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 0 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है केल्विन ताप पर का एग्जैक्ट मान जो होता है ना, वो होता है 273.15 के। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मानने के लिए हम लोग सीधा ले लेते हैं 273, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम लोग कितना मान लेते हैं, 273 में ही मान लेते हैं, तब बनाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट होता है 273.15 होता है इसका करेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे मात्रक पूछा जा रहा है। पूछा जैसे कूलम के नियतांक, कूलम के नियम के समानुपातिक नियतांक, ठीक है, 1/4 पाई ई नोट है का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। कूलम के नियम के समानुपातिक नियतांक 1/4 ई नोट का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। कूलम के नियमों को अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी समझ में आएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए, कूलम के नियम के अनुसार आरोपित बल जो होता है, ठीक है, कूलम के नियम के अनुसार आरोपित बल जो होता है F इक्वल टू होता है 1/4 पाई ई नोट होता है, ठीक है। और जो है Q1 इंटू Q2 इक्वल टू होता है Q1 इंटू Q2 बाई होता है R², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F क्या है, F जो है बल है, आपको पता होगा F क्या है, बल है, ठीक है। और ये क्या है, आपका नियतांक है 1/4 पाई ई नोट क्या है, नहीं, समानुपातिक नियतांक का है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 है आवेश, यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, आवेश है।
और नीचे में आर स्क्वायर दिया गया है। ये क्या है ना, ये है आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, एक क्या दिया गया आपका, दूरी दिया गया है। ठीक है, आए समझ में। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए, इसको हम लोग जो है नियतांक का ही ना फार्मूला निकालना है, तो नियतांक को इधर ले आते हैं, तो एफ से आर का ही गुणन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई, सॉरी ई नोट होगा, ई नोट। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा आपका F/r², हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे में आ जाएगा आपका Q1 × Q2 × Q2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सभी स्टूडेंट्स बताइएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम क्या बताए, ये क्या है आपका, सॉरी गलती तो नहीं होगा, नहीं सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। देखिए एफ क्या है, यहाँ पे बल है, एफ क्या है, बल है, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, आपको पता होगा। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस है, और इसका मात्रा क्या होता है, आपको पता होगा कि इसको मीटर में मापते हैं, तो m² दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। और क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है, यानी Q × Q क्या हो जाएगा, आवेश स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आवेश स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बताइएगा। बिल्कुल दे सकते हैं। तो देखिए 1/4 पाई ई नोट का इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा कूलम प्रति माइनस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, लास्ट में क्या होगा, ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए न्यूटन प्रति मीटर से कूलम स्क्वायर माइनस कूलम स्क्वायर जो है कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए ये इस ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, हाँ इसी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यही इसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और VVI भी है, इसको लगा लीजिए आप लोग, VVI। ठीक है, पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमाय है। अब देखिए विमा से सूत्र पूछा गया है, ये विमा से आपका सूत्र पूछा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं हैं। तो सबसे पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा देखिए, बीमा के लिए कुछ खास पद आप लोग को है ना ध्यान में रखना है। ठीक है, बीमा के लिए कुछ खास बात जो है ना आपको ध्यान में रखना है। क्या खास बात ध्यान में रखना है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए बीमा में जो किसी भी है ना, किसी भी यूनिट का अगर बीमा निकालना हो
तो समझ जाइएगा लेंथ को जो लेते हैं ना, ठीक है, लेंथ में एल को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और मास को एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मास को किससे डिनोट किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है। और टाइम को जो है टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। खास करके इसी फॉर्म में हमको लिखा जाता है, ठीक है। और पता होगा आपको, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों की मात्रा को तो आपको पता ही होगा, उसको मोल से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, MOL, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का कहे उसको एम्पियर ए से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हमको निकालना किसका है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमको निकालने कह रहा है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कह रहा है कि निकालने के लिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है ना, उसका सूत्र होता है F इक्वल टू, ठीक, उसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है F इक्वल टू G M1 इंटू M2, ठीक है। उसके बाद होता है आपका R स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है, R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए हमको किसका निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकालना है। यहाँ पे देखिए M क्या है, आपको पता होगा M क्या है, यहाँ पे मास है। R क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। R क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और F क्या है आपका, F क्या है, बल है, ठीक है। तो बल का जो है, देखिए यहाँ ऊपर में निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इन चीज़ों को, यहाँ पे आएंगे नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से अब देखिए हमको निकालना क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकालना है, यानी कि जी का निकालना है। तो जी को इधर लाएंगे तो ये आपस में गुना हो जाएगा, नहीं F R स्क्वायर हो जाएगा, FR स्क्वायर बाई में आ जाएगा M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। और देखिए F क्या है, बल है, और बल का जो है नियतांक फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, है ना, वो होता है M0 L1 T स्क्वायर होता है, T प्रति माइनस स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए ये होता है ML, देखिए F के लिए लिख रहे हैं, यानी कि फोर्स के लिए लिख रहे हैं। बल का जो विमीय सूत्र होता है ML T पर पावर माइनस स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि किसी भी विमीय सूत्र को गुरु कोष्ठक से, है ना, घेरा जाता है। और उसके बाद R यहाँ पे क्या आपका लेंथ है, तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए बीच में कोष्ठक देंगे, सॉरी, बाई डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना, अच्छा सॉरी, M इंटू एम, यानी कि M इंटू एम क्या है, मास है, तो मास के लिए तो वही रहता है M इंटू एम, M स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा।
अब देखिए यहाँ पे इसमें भी कटता है, आपको पता होगा इसमें भी कटता है। यहाँ पे m है, यहाँ पे 2 m है, 1 m कट गया। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो विमीय सूत्र निकल के आएगा क्या आएगा, अब तो आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो निकल के आएगा ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 m था, एक बचा ना, एक कट के एक बचा, तो ये ऊपर में नीचे में प्लस में है, नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद L1 है, देखिए यहाँ पर L2 है, दोनों में गुना होता है कि नहीं होता, होता है, तो LQ हो जाएगा, ठीक है। और जो है T माइनस T², ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है क्या आ गया आपके पास, विमीय सूत्र आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए m/1 L³ की जो है कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 से तो मैच नहीं कर रहा है, 2 से बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है पैरामेडिकल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोणीय वेग का जो है विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए कोणीय वेग कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिएगा, ये यहाँ पे आपका मान लिया जाए है ना, गोल चीज़ है, ऐसे करके आपके पास कोई चीज़ है गोल, ठीक है। मान लिया जाए घड़ी ही है जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, अभी तक यहाँ आ गया, ठीक है, P2 तक गति कर लिया। मान लिया जी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक। इसका जो है कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा, सॉरी फार्मूला पूछा रहा है, थी विमीय सूत्र पूछा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोणीय वेग में जो है का जो सूत्र होता है ना, कोणीय वेग बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, θ/t होता है, ठीक है। थीटा क्या है, कोणीय वेग है, और चलने में जो समय लगा उससे वो क्या है, टाइम है, टी है। तो आपको पता होगा थीटा का जो विमीय सूत्र होता है वो नहीं होता है, थीटा का विमीय सूत्र होता है नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं m0 L0, ठीक है, और T0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाई में क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही चीज़ ऊपर में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि m0 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका m0 L0 T पर पावर -1, यानी कि T/1 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये कोणीय वेग का फार्मूला हो गया, ठीक है, विमीय सूत्र हो गया, ये जो है करेक्ट है आपका। देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, m0 L0 T/1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर रहा है,
ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थीटा है, आपको याद रखना है थीटा कौन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ऐसा युग्म चुनिए जिनकी विमाएं समान हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा युग्म चुनिए जिसकी विमाएं समान हो। ये तो इजी भी है। पूछा जा रहा है ऐसा युग्म चुनना है आपको, है ना। ऐसा जोड़ा चुनिए जिनका विमाएं समान हो। दाब एवं प्रतिबल, न प्रतिबल एवं विकृति, दाब एवं बल, शक्ति और बल। क्या होगा राइट आंसर। ऐसा युग्म चुनिए जिसकी विमाएं समान हो। तो देखिए इसका जो दाब और बल का जो विमाएं सूत्र समान नहीं होता है। ठीक है, शक्ति और बल का विमाएं सूत्र समान नहीं होगा। ठीक है, प्रतिबल एवं विकृति ये भी गलत है, इसका भी विमीय सूत्र समान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, दाब एवं प्रतिबल। ठीक है, दाब एवं प्रतिबल। देखिए जिसका जो है, एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान में रखना है, जिसका जो है जिसका यूनिट समान होता है, ठीक है, जिसका यूनिट समान होता है, ठीक है, उसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, जिस क्वांटिटी का, समझ रहे हैं मेरे बात, जिस क्वांटिटी का ना यूनिट समान होगा उसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, समान होगा। ऐसे समझ में, जिस क्वांटिटी का यूनिट समान होगा उसका जो है विमीय सूत्र भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, देखिए दाब एवं प्रतिबल का जो है कैसे होता है समान। देखिए दाब का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। ठीक है, दाब का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है। और इसका यूनिट जो निकल के आता है न्यूटन, क्षेत्रफल का m², यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरीके से क्षेत्र इसका जो होता है, किसका, प्रतिबल का। ठीक है, प्रतिबल का भी सूत्र वही होता है। ठीक है, सेम होता है, तो यूनिट भी इसका क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए अब देखिए इसका जो विमीय सूत्र हम लोग निकालें, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, न्यूटन यहाँ पे क्या है, बल है। न्यूटन यहाँ पे क्या है, बल है कि नहीं है। न्यूटन यहाँ क्या है, बल है। तो बल का जो है विमीय सूत्र जो होता है, क्या होता है, आपको उधर निकाल के बताए थे नहीं। बल का जो सूत्र होता है ma होता है, ma यानी कि मास गुना एक्सेलरेशन। अब देखिए तो पूरा निकालेंगे तो अब फिर से हमको एक्सेलरेशन का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग को होमवर्क के रूप में देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। छोटा छोटा तो आपको लोगों को आता होगा निकालने के लिए। ठीक है, देखिए बल का जो होता है ml, है ना, T⁻² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पे और दिया है मीटर स्क्वायर, तो मीटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, माइनस में है तो माइनस में बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। मीटर यानी कि लेंथ है, तो लेंथ को ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, मास को ऐसे लिखते हैं। तो लेंथ है तो लेंथ को ऐसे लिखेंगे ना। अब ये सही हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L है, यहाँ पे 2, यहाँ प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये निकल के आएगा मेरे पास
m1 L/1 T⁻², ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दाब का विमीय सूत्र ये होगा, और प्रतिबल का भी विमीय सूत्र ये होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी बात ध्यान में रखना है आपको? कार्य और ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा ना, इसका भी जो है विमीय सूत्र समान होता है। तो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो आप लोगों को निकाल के आना है कार्य या ऊर्जा का जो है ना विमीय सूत्र निकाल के आना है। होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, बना के आइएगा ना आप लोग, बिल्कुल बना के आना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है उसमें चालकता नियम की विमाएँ होगी। उसमें चालकता की है ना क्या होगा? उसमें चालकता गुणांक की विमाएँ क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। उसमें चालकता है ना गुणांक की विमाएँ क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? उसमें प्रवाह की दर मान लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके अनुसार से हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना आप लोग। ठीक है, मान लिया जाए ये छड़ है आपके पास। ठीक है, इसमें हम लोग करंट लगा रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऊष्मा प्रवाहित करेंगे इस छड़ से। ठीक है, तो ये देखिए Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? ऊष्मा प्रवाह है। ठीक है, क्या ये ऊष्मा प्रवाह है? ठीक है, ये क्या आपका ऊष्मा प्रवाह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो गई। यहाँ से इस छड़ की क्या हो गई? लंबाई हो गई। ठीक है, और इसका जो है पूरा क्षेत्रफल को A मान लेते हैं। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? N मान लेते हैं। और इसमें टाइम भी तो लगेगा। मान लिया जाए T1 टाइम में लगा, सॉरी, इसमें टाइम भी तो लगता है ना प्रवाह के लिए। तो ऊष्मा प्रवाह की दर जो होती है ना, देखिए ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होता है Q/T। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर क्या होता है? Q/T। ठीक है, Q/T होता है। अब देखिए इसका नियतांक जो होता है, इसका नियतांक जो होता है Q1 Q/T, ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T = होता है K/K1 होगा K1 इंटू Q1 - Q2। Q1 Q2 क्या है आपको पता होगा है ना? एक सिरे से दूसरे सिरे की है ना अंतर है। ये एक सिरे से दूसरे सिरे की अंतर है। क्या चीज़ अंतर है? ऊष्मा की अंतर है। और बाई में L। ठीक है, लंबाई। तो देखिए अब हमको क्या करना है? यहाँ पे K क्या है? Q तो जानते हैं ऊष्मा है। T भी क्या है? टाइम है, लगा हुआ टाइम है। ठीक है, प्रवाह करने में कितना टाइम लगा वो आपको है। ठीक है, K क्या है यहाँ पे? K है आपका नियतांक, ऊष्मा
चालकता की है ना नियतांक है, तो इसी का ना निकालना है। उष्मा चालकता की नियतांक का ही जो हमको क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। तो इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्यू एल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद जो है बाई में आ जाएगा आपका, बाई में क्या होगा, देखिए टी हो जाएगा, इंटू में ए हो जाएगा, और Q1 माइनस Q2 होगा कि नहीं होगा? Q1 माइनस Q2 बिल्कुल हल्का है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये तक यहाँ तक होगा, यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आया तो बोलिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबका अलग अलग जो है विमीय निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। किसका विमीय क्या होगा, देखिए Q का विमीय क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो उष्मा है Q है, ठीक है। ये क्या है, आपका उष्मा को डिनोट करता है, ठीक है। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो भी चीज़ है, मतलब ये जो Q है ये है उष्मा, ठीक है। ये क्या है, उष्मा है आपका, ठीक है। और उष्मा जो आपको पता होगा, वो उष्मा और कार्य जो है ना, या ऊर्जा जो समान होता है, ठीक है। उष्मा और जो है ऊर्जा समान होता है, ठीक है। ऊर्जा और उष्मा क्या होता है, दोनों समान होता है। तो यानी कि Q का जो डायमेंशन निकल के आएगा, जो ऊर्जा का समान मतलब जो डायमेंशन होगा, वही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका mL², ठीक है, टी प्रति T² माइनस स्क्वायर, mL² प्रति माइनस T², ठीक है। ये होता है किसका फॉर्म, विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, आपको पता होगा L क्या है, लेंथ है। L क्या है, लेंथ है, ठीक है। L क्या है, लेंथ है। तो इसका ये सीधा हो जाएगा, L हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। A क्या है, यहाँ पे A क्या है, A जो है आपका, है ना, मीटर क्षेत्रफल है। A क्या है, क्षेत्रफल है, यानी इसका जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर को भी L में ही लेते हैं, तो L² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद टाइम है, टाइम यानी इसका क्या लेते हैं, T में ही लेते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा, है ना, उसमें ऊर्जा का अंतर, सॉरी उष्मा का अंतर Q1 इंटू Q2 जो दिए हैं, ये जो होगा आपका, इसका तो थीटा हो जाएगा, है ना। Q1 माइनस Q2 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका विमीय सूत्र निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि Q के बदले में ऊर्जा का तो विमीय सूत्र लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे निकाल के बता दिए हैं, mL² माइनस प्रति T², है ना। और उसके बाद इंटू में L है, तो L देंगे, ठीक है। बाई में क्या देंगे, बाई में T देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का निकाले हैं L², यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होगा, ये अंदर से S² होगा, ठीक है।
उसके बाद आपका है थीटा, तो थीटा का तो थीटे देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए एल कितना यहाँ पे 2 है, नीचे में कितना है 2 है। इसको कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते, बिल्कुल कटा सकते हैं। तो टाइम है ऊपर में नहीं है, एम है क्या मासा है नहीं है, नीचे में है नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल के आएगा क्या आएगा, एम एल नीचे में टी है कि नहीं, हाँ एक तो टी है, लेकिन ये प्लस में है, ये ऊपर में माइनस में है तो नहीं कटेगा। तो ये सीधा निकल के आएगा एम एल, यहाँ पे एक है एल, और उसके बाद जो है क्या हमारा टी, ये नीचे में है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये यहाँ 2 1 3 आ जाएगा, -3, ठीक है, -3 आ जाएगा, टी पर पावर -3 आ जाएगा, और आ जाएगा आपका थीटा माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से अच्छा तरीके से लिख देते हैं, ये हमारा जो आएगा एम एल, ठीक है, -TQ आ जाएगा, -थीटा आ जाएगा, ठीक है, -1 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो उसको देख लेते हैं। ml² - t², ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ml/t³ - थीटा 1, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है। तो क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग प्यारी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया होगा तो आप जो है ना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। कल जो लेकर आएंगे आपको है ना, एक बायोलॉजी का अच्छा सा चैप्टर क्लास लेकर आएंगे, आप लोग ज़रूर आइएगा क्लास करने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।